जय हिंद साथियों। आइए आज हम नया एक टॉपिक पढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के बारे में। अब ये गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। अब देखिए बाबू, प्रथम शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, कब से कब तक? प्रथम शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर में शासन कर रहे थे कुषाण, पश्चिम में शासन कर रहे थे शक, और दक्षिण में शासन कर रहे थे, दक्कन वाले क्षेत्रों में शासन कौन कर रहे थे? सातवाहन। दक्कन मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, शासन कौन कर रहे थे? सातवाहन। लेकिन तीसरी शताब्दी आते आते कुषाण वंश और सातवाहन वंश का अंत हो गया और उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ, और उस नए राजवंश के उदय को हम लोग कहते हैं गुप्त साम्राज्य। क्या कहते हैं? गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। अब ये गुप्त कौन थे? तो ऐसा संभवतः माना जाता है कि यह कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कौन? गुप्त। अब गुप्त वंशावली के आधार पर देखा जाए तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की क्या की थी? स्थापना किया था। और इसने बाबू श्री गुप्त गुप्त वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। और यह जो श्री गुप्त है इसका समय है 240 से लेके 280 ईस्वी। अब 240 से 280 ईस्वी तक यह शासन किया था कौन? श्री गुप्त ने। और श्री गुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा की उपाधि धारण की थी। और इसने मगध के एक शिखावन में एक बृहद मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस बृहद मंदिर को संचालित करने के लिए, देखभाल करने के लिए 24 गांव या श्री गुप्त ने दान दे दिया था उस मंदिर को मेंटेनेंस करने के लिए। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी होता है उसका बेटा घटोत्कच। कौन होता है? घटोत्कच, जिसका समय है 280 से लेके 319 ईस्वी। लेकिन इसके बारे में भी उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है, नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बाद जो राजा बना चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय है 319 से लेकर 335 ईस्वी, इसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। और गुप्त वंश का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, लेकिन रियल संस्थापक कौन हुआ? वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? तो बाबू चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय है 319 से लेके 335 ईस्वी। और जब यह राजा बना, अपना राज्यारोहण करवाया, तो उसके उपलक्ष्य में इसने क्या किया था कि एक सनवत जारी किया था। सनवत का अर्थ होता है गुप्त सनवत। क्या अर्थ होता है बाबू? सनवत का अर्थ होता है कैलेंडर। सनवत का अर्थ क्या होता है? कैलेंडर। और इसने जो कैलेंडर जारी किया था उसे कहा गया गुप्त सनवत, या क्या कहा जाता था? गुप्त सनवत कहा जाता था। समय है गुप्त सनवत जारी करने का, कहीं 319 देता है समय, कहीं 320 देता है, लेकिन 319 और 320 के करीब में ही इसने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? गुप्त सनवत जारी किया था। अब ये बाबू जब राजा बना तो इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार गुप्त से चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया, और लिच्छवियों का सहयोग इसने क्या किया कि प्राप्त किया। समझ रहे ना बाबू? लिच्छवी राजकुमारी कुमार गुप्त से विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने, और लिच्छवियों का समर्थन हासिल किया। और गुप्त शासकों में पहली बार अगर किसी ने चांदी का सिक्का चलाया था गुप्त शासकों में, तो वह चांदी का सिक्का चलाने वाला कौन हुआ? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। तो उम्मीद
है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कहीं डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि कहाँ आपका डाउट है।